क्राइम फाइल की तहकीकात करते हैं। एक सिरफिरे लवर किलर के बेनकाब होने की कहानी होगी कि इस शहर में लड़की पर पेचकस से हैवानियत भरे 51 वार हुए। इस वहशीपन की करेंगे तफ्तीश। क्यों एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड किया, ये गुत्थी भी सुलझाएंगे। साइबर फ्रॉड पर सबसे बड़ी रेड भी दिखाएंगे। कहां हिस्ट्री शीटर के कत्ल में रिश्तों के कत्ल की सुपारी दी गई, ये वारदात भी बताएंगे। फार्म हाउस में 4 कत्ल का मोहिनी कनेक्शन दिखाएंगे। सट्टा कारोबार के करोड़ों के खेल की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। पोर्नोग्राफी में जुर्म की गलियों में मासूमियत के कत्ल की वारदात जो झकझोर देने वाली है वो भी बताएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं साल 2022 छत्तीसगढ़ में क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल। साल 2022 क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल। रायपुर टू ओडिशा, कार में मोहब्बत की कब्र। कोरबा का साइको लवर, इंतकाम के 51 वार। इन्फ्लुएंसर की सुसाइड मिस्ट्री। बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर का मर्डर। चार कत्ल, मर्डर का मोहिनी कनेक्शन। कलह में रिश्तों का खौफनाक अंत। पोर्न का पाप, बच्ची का मर्डर। ईडी का शिकंजा। साइबर फ्रॉड पर सबसे बड़ी रेड। महादेव ऐप पर शिकंजा। साल 2022 क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल। 2022 छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सिरफिरा आशिक बेनकाब हुआ जिसने प्रेमिका का कार में कत्ल किया था और लाश को जंगल में जला दिया था। रायपुर टू ओडिशा तनु मर्डर केस का खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तनु कुर्रे मर्डर मिस्ट्री, जिस वारदात ने एक सिरफिरे आशिक के इंतकाम की वो कहानी सुनाई जो थर्रा कर रख दी। कोरबा की रहने वाली तनु रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करती थी। 21 नवंबर को प्रेमी सचिन के साथ रायपुर से वो कार में निकली और उसके बाद तनु लापता हो गई। इधर प्रेमी सचिन तनु के घर वालों को चैट में कहता रहा तनु उसके साथ है और सही सलामत है, वो शादी की तस्वीरें जल्द भेजेगा। लेकिन इस बीच खबर आई ओडिशा के बलांगीर के तुरेखेला के जंगल में लड़की की जली लाश मिली है। ये लाश तनु की ही थी। प्रेमी सचिन पहले चैट में तनु के घर वालों को गुमराह करता रहा, लेकिन दूसरे चैट में उसने मृतिका तनु के भाई को बताया कि उसने तनु को मार डाला है, जंगल में लाश को जला दिया है। 18 दिन तक इस केस में कई राज बाहर आए। दरअसल 21 नवंबर को कार में ही सचिन ने प्रेमिका तनु की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लाश को जंगल में जलाया था। पिस्टल को अपने दोस्त सूरज अग्रवाल को दिया और फिर तनु के घर वालों को गुमराह करता रहा। साइको लवर किलर सचिन ने तनु पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और बेवफाई के शक में शैतान बने प्रेमी सचिन ने मोहब्बत की कब्र बना दी। रायपुर से युगल तिवारी,
कोरबा से अब्दुल असलम और बलांगीर से चंद्रभानु मौलाना के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हैवानियत भरा वो कत्ल जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए। कोरबा में पेचकस से 51 वार करके 20 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सीने पर पेचकस से 34 वार, पीठ की ओर 16 वार और बगल में 1 वार, यानी 51 वार। हैवानियत ऐसी की रोंगटे खड़े कर दे। 20 साल की लड़की का कत्ल जिस तरीके से किया गया वो थर्रा कर रख देता है, जिसका तकिए से मुंह दबाया गया था और फिर पेचकस से 1-2 नहीं बल्कि करीब 51 वार किए गए। कोरबा के CSB चौकी थाना इलाके के पंप हाउस इलाके में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। 20 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि क्राइम सीन पर एक फ्लाइट टिकट मिला जिस पर शाहबाज खान का नाम लिखा है। ये वो लड़का है जो बस में कंडक्टरी करता था। बस में आने जाने के दौरान लड़की की शाहबाज से बातचीत हुई थी। पुलिस की माने तो लव ट्रायंगल में कैद है कत्ल का राज। क्या लव जिहाद में हुए थे ये हैवानियत भरे 51 घाव। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीना नागवंशी, जिसके इंस्टाग्राम पर 11,000 फॉलोअर्स हैं, जिसके वीडियो को हजारों लाइक मिलते थे, वो घर की छत पर मौत को गले लगा लेती है। ये सुसाइड मिस्ट्री भी हैरान कर गई। बोल्ड अदाएं, बिंदास लुक, जिसे वीडियो बनाने का शौक था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली 22 साल की लीना नागवंशी की मौत की मिस्ट्री हैरान करने वाली है। रायगढ़ के चक्रधर थाना इलाके के केलो बिहार कॉलोनी की रहने वाली 22 साल की लीना ने 26 दिसंबर को घर की छत पर फांसी लगाकर सुसाइड किया। मौत से 4 और 3 दिन पहले 2 वीडियो अपलोड हुए थे क्रिसमस विश के। इंस्टाग्राम पर लीना के 11,000 फॉलोअर्स है। घर वालों की माने तो लीना को कोई टेंशन नहीं था। उस दिन भी वो सामान्य थी। लीना की शादी की बात भी चल रही थी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। क्या मोबाइल से खुलेगा मौत का राज? आखिर क्यों फांसी पर झूले अरमान? रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिलासपुर के हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर सरेआम कार में हत्या की गई। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में रिश्तों के कत्ल की सुपारी दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वो वारदात जिसने बिलासपुर पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। 14 दिसंबर वो तारीख थी जब सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी को सरेआम सकरी बाईपास पर गोलियों से शूटर्स ने मार गिराया था। चंद मिनट और काम तमाम। जिस वारदात में रिश्तों के कत्ल की कहानी सामने आई थी, मकतूल संजू का भाई कपिल त्रिपाठी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला, जिस हत्या में संजू का पिता जय नारायण भी शामिल था। कपिल की पत्नी समेत कई रिश्तेदार भी। 5 शूटर्स यूपी से हायर किए गए थे। 10 लाख की सुपारी दी गई। 1 महीने पहले से कत्ल की प्लानिंग की गई, बाकायदा रेकी की गई और फिर खबर लगी संजू फार्म हाउस जाने वाला है और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। हत्या के बाद मास्टरमाइंड कपिल नेपाल भागने की फिराक में था, जिसे यूपी के लखनऊ से बस से पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। इस वारदात में जायदाद, जुल्म और जख्मी रिश्तों की कहानी सामने आई।
मृतक संजू के जुल्म से उसका परिवार परेशान था, जो पिता के साथ मारपीट भी करता। प्रॉपर्टी विवाद में संजू ने अपने भाई कपिल पर हमला भी करवाया था। परिवार वाले उसकी प्रताड़ना से तंग आ चुके थे और फिर सबने मिलकर तय किया इस दहशत का द एंड होकर रहेगा। रिश्तों की ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाकई रोंगटे खड़े करने वाली थी। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दुर्ग के कपसदा गांव में फार्म हाउस पर हुए 4 कत्ल के मोहिनी कनेक्शन ने सबको चौंका दिया था। यहां भी हत्यारा सगा भाई ही निकला। मोहिनी मंत्र, लड़कियों का वशीकरण करने के लिए रुपयों की जरूरत और किसी को ऐशो आराम की जिंदगी जीता दे, उससे जलन इंतकाम बन गई। दुर्ग के कुमरी थाना इलाके के कपसदा गांव में फार्म हाउस में एक ही परिवार के 4 लोगों के कत्ल के पीछे यही वजह थी। सुनने में मोहिनी मंत्र की कहानी जितनी अजीब है, इस वारदात का सच उतना ही खौफनाक। दरअसल बारिश की रात में ये कत्ल हुए। आवाज देकर आरोपियों ने फार्म हाउस पर रहने वाले भोलानाथ यादव को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जान बचाकर भाग रही भोलानाथ की पत्नी को मारा गया और फिर भोलानाथ के 2 मासूम बच्चों, 12 साल के बेटे परमद और 7 साल की बेटी का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। भोलानाथ और उसके परिवार को खत्म करने वाला उसका सगा भाई किस्मत यादव था, जो अपने भाई की किस्मत से रश्क खाता था, जिसने अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर भाई के परिवार को मौत की नींद सुला दिया। 4 कत्ल के पीछे सम्मोहन कनेक्शन था, जिसमें हत्यारे आकाश, जिसे ये यकीन था कि वो उड़ीसा जाकर मोहिनी मंत्र लेगा, महिलाएं उसके वश में हो जाएंगी, जिसे मोहिनी मंत्र के लिए रुपयों की जरूरत थी, और दूसरा कातिल मृतक भोलानाथ का भाई किस्मत, जो भाई के दौलतमंद होने से मन ही मन उससे जलता था। उस रात दोनों भोलानाथ के घर गए, रुपए की मांग की, लेकिन भोला ने इनकार कर दिया और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये कहानी उस परिवार की थी जहां पारिवारिक कलह में रिश्ते खामोश हो गए। रायपुर के तिल्दा में एक महिला ने पति की हत्या की, अपने 2 मासूम बच्चों की जान ली और फिर सुसाइड कर लिया। रायपुर के तिल्दा में किराना कारोबारी पंकज जैन के परिवार की द एंड की मिस्ट्री हैरान करने वाली थी। अंदर से बंद घर का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। घर में पंकज और 2 बच्चे, 11 साल की बेटी और 8 साल के बेटे की लाश मिली थी। पंकज की हथौड़ा मारकर हत्या की गई थी। बच्चों का कपड़े से खींचकर गला घोंटा गया था और पंकज की पत्नी रुचि की लाश फांसी पर झूलती मिली। गुस्सैल स्वभाव की रुचि ने पति की हत्या की और 2 बच्चों की भी जान ली थी और फिर खुद ने भी मौत को गले लगा लिया। पारिवारिक विवाद में एक हंसता खेलता परिवार खामोश हो गया। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पोर्न वीडियो देखने का ऐसा एडिक्शन जब एक नाबालिग लड़के ने 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। बेमित्रा से आई ये तस्वीर हैरान कर गई। इंटरनेट पर परोसे जाने वाले अश्लील कंटेंट कितने खतरनाक हैं और ये अश्लीलता कैसे मासूमियत का गला घोंट देती है। ऐसी ही झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई बेमेतरा के एक गांव से। इस गांव में एक 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई।
इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी गई। बच्ची की लाश घर में फांसी पर झूलते मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का सच सामने आया और इस मर्डर ने जो सच बयां किया वो कई सवाल खड़े करता है। बच्ची की हत्या उसके पड़ोसी ने की थी जो नाबालिग है और इसे पॉर्न देखने की लत थी। पॉर्न का एडिक्शन एक मासूम गुड़िया के कत्ल की वजह बन गया। वारदात वाले दिन नाबालिग लड़का छत से घर में दाखिल हुआ। पुलिस की माने तो उसने 10 साल की बच्ची के साथ वहशीपन करने की कोशिश की। बच्ची चीखी चिल्लाई और अपना राज खुलने के डर से नाबालिग ने बच्ची की हत्या कर दी और उसके बाद मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी। सोचिए जरा, ये लत कितनी खतरनाक है। इंटरनेट पर ऐसे कंटेंट, जिस्म का ये जाल जिसमें मासूमियत का कत्ल हो गया। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उधर रायपुर में ही 8 साल की बच्चे के गुमशुदगी मामले में जो दरिंदगी की कहानी सामने आई वो हिला कर रख गई। बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। ये बरस वहशीपन की वो कहानी सुना गया जिसने सबको झकझोर दिया। रायपुर के विधानसभा इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची की गुमशुदगी और उसका खुलासा हैरान करने वाला था। बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। 7 दिसंबर को लापता हुई लड़की का सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला था। 6 दिन बाद हत्या का खुलासा हुआ। बच्ची की लाश घर से 500 मीटर की दूरी पर मिली। मासूम बच्ची का गुनहगार उसी की कॉलोनी में रहने वाला 14 साल का नाबालिग लड़का निकला जो 7 दिसंबर को लड़की को अपने साथ सब्जी और फल तोड़ने के बहाने ले गया था। पुलिस की माने तो नाबालिग लड़के ने बच्ची के साथ दरिंदगी की और राज खुलने के डर से बच्ची का मर्डर कर दिया। पुलिस की तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि नाबालिग लड़का रिश्तेदारों के मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखता था। रायपुर से ममता लांजेवार, देवव्रत भगत और युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साल 2022 छत्तीसगढ़ में ईडी के ताबड़तोड़ छापे के नाम भी रहा। आईएएस अधिकारियों समेत कई बड़े व्यापारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कई अधिकारियों और कारोबारियों की गिरफ्तारी की, कई ठिकानों पर दबिश दी, करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी अभी न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस साल रायगढ़ पुलिस ने डाली साइबर फ्रॉड के शातिर खिलाड़ियों के अड्डे पर सबसे बड़ी रेड। ठगी का कनेक्शन जुड़ा कलकत्ता से। साइबर फ्रॉड के वो शातिर खिलाड़ी जिन पर शिकंजा कसकर रायगढ़ पुलिस ने इस साल सबसे बड़े साइबर साजिश के नेटवर्क को ध्वस्त किया, जिसका कनेक्शन जुड़ा रायगढ़ टू कलकत्ता। बाकायदा कलकत्ता में अवैध कॉल सेंटर से नटवरलाल का एक ग्रुप देश के कई राज्यों में कॉल करके अपने शिकार को जाल में फंसाता था। टावर लगाने के नाम पर यह धोखाधड़ी होती थी। इसमें सालाना 15 लाख रुपए देने का वादा भी किया जाता और हर महीने 15,000 रुपए। शिकार को जाल में फंसाने की यह ठगों की चाल थी। इस खुलासे में हैरानी की बात यह कि पकड़े गए 22 नटवरलाल में 14 लड़कियां थीं। लड़कियां ऐसे गिरोह का हथियार होती थीं जो अपने शिकार को बातों के जाल में आसानी से उलझाती। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती। रोजाना ये गिरोह 5,000 कॉल करता। 250 से 300 लोग रोज इनके शिकार होते। अब तक 8 राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश में 50 मामले, छत्तीसगढ़ में 30 और बाकी दूसरे राज्यों में ठगी की गई। रायगढ़ के पुसौर के रहने वाले एक किसान ऐसे ही गिरोह की चाल में फंसकर करीब 2 लाख रुपए गंवा चुके थे। इस केस की तफ्तीश में इस रैकेट का खुलासा हुआ। जुर्म की यह कहानी आपको अलर्ट कर रही है ऐसे शातिर ठग से। होशियार रहिए। रायगढ़ से हरपाल खुंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में कसा शिकंजा। करोड़ों के खेल का निकला इंटरनेशनल कनेक्शन। गुनाह की पिच पर करोड़ों का सट्टा कारोबार। साल 2022 में छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म महादेव ऐप का खुलासा होश उड़ाने वाला है। जिस हाईटेक सट्टा कारोबार का कनेक्शन जुड़ा है दुबई से। इस खेल के गुर्गों पर शिकंजा कसने के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुलिस ने सटोरियों के ठिकाने पर रेड मारी। दुर्ग में करीब 14-15 पैनल पर कार्रवाई हुई। 100 से ज्यादा सटोरिये गिरफ्तार हुए। रायपुर में अरेस्ट 112 सटोरियों से अरबों का हिसाब किताब मिला। रायपुर में महादेव ऐप का संचालक अभिषेक अग्रवाल देश भर में अपने गुर्गों से कॉल सेंटर के माध्यम से सट्टे का संचालन कर रहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कई राज्यों में दबिश दी गई। 4 साल पहले 2019 में भिलाई के 4 दोस्तों ने यह ऐप शुरू किया। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा और इस मुनाफे के खेल में यंगस्टर्स को जोड़ा गया। देश भर में हजारों लोग इस ऐप के यूजर्स हैं। इस खेल का मास्टरमाइंड भिलाई का सौरभ बताया जा रहा है। इसका राइट हैंड भिलाई में कपड़े की दुकान पर काम करता था। सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड सौरभ दुबई से इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 2000 से ज्यादा युवक भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं जो इस नेटवर्क से जुड़कर काम कर रहे हैं। ज्यादातर क्रिकेट के खेल में सटोरिये दांव लगवाते हैं। सूत्रों की माने तो रोजाना करोड़ों का टर्नओवर। इधर पुलिस का दावा यह कि 6 महीने में सट्टा कारोबार का यह नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस साल ट्रक की हेराफेरी के रैकेट का खुलासा भी हुआ। रायपुर पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग की जालसाजी की कहानी का पर्दाफाश किया। करोड़ों के खेल में गुनहगारों को कैसे किया गया ट्रैक, देखिए। छत्तीसगढ़ में ट्रक की हेराफेरी का अब तक का सबसे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लीज पर लिए ट्रक, चोरी के ट्रक और लोन पर लिए ट्रक को जालसाजी कर कई राज्यों में गिरोह बेचता था। जिस 420 के खेल का मास्टरमाइंड निकला है पटना का रहने वाला नागेंद्र सिन्हा। गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार कर, काट पीट कर, डेंटिंग पेंटिंग कर, चेचिस नंबर बदल कर ट्रक का नक्शा ही बदल देता था। यूपी के मऊ के रहने वाले फरियादी अनुज सिंह ने 17 नवंबर को जब ट्रक की हेराफेरी की रिपोर्ट रायपुर के खमतराई थाने में लिखवाई तब इस रैकेट का खुलासा हुआ। ये इंटरस्टेट गैंग बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में एक्टिव रहकर घटना को अंजाम दे रहा था। तकरीबन 200 ट्रकों की हुई है हेराफेरी। 40 ट्रक जब्त किए गए। 420 के 11 शातिर खिलाड़ी बेनकाब हुए और करोड़ों के खेल का खुलासा हुआ। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 2022 की क्रिमिनल की फाइल्स में इतना ही। नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा